हाँ जी मित्रों, क्या हाल। आपने ले रखा है लोन और सुबह शाम रहते हो परेशान क्योंकि बैंक वाले ईएमआई देने का बनाते हैं आपके ऊपर दबाव और कर देते हैं आपका काम तमाम। तो डरने की क्या बात, जब दीपक कुमार झा है आपके साथ, आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आ रहा हूं। आपके पैसे हैं या फिर पैसे नहीं है, पैसे देने में सक्षम हो या फिर पैसे देने में असक्षम हो, आपको यहां पे बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आ चुका हूं और हर बार मैं आपके साथ बना रहूंगा। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप मेरे सब्सक्राइबर हो भाई, क्यों डरना है। मेरे कोई भी सब्सक्राइबर डरेंगे नहीं और जो मेरे नए सब्सक्राइबर बनने वाले हैं उनके भी डर को मैं खत्म करने वाला हूं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे वीडियो को और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा। बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी आपको और आपका डर मैं कैसे खत्म करता हूं और आपको एंथुसियास्टिक कैसे बनाता हूं, आपको कॉन्फिडेंट लेवल में कैसे लेके आता हूं, जरा सा इस चीज को भी आप समझ लो। क्योंकि इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं जरूर बढ़ेगा और आप शायद डिप्रेशन से भी निकल जाओगे। देखो, ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं बैंक वाले, फोन वानों करके ना लोग डिप्रेशन करके सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हैं। उतनी समस्याओं के बारे में अगर मैं जानना चाहोगे ना तो आप पागल हो जाओगे कि कितने लोगों को कितनी समस्या। किसी ने ऐसा ऐसा कांड भी कर रखा है कि मल्टीपल एप्लीकेशन से, एनबीएफसी प्रोवाइडर से लोन ले रखा है। सब लोग मिलके उनको परेशान कर रहे हैं। वो परिवार वालों से, अपने सोसाइटी से, अपने कलीग से वो दूर हो चुके हैं। इतने ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको ही सिर्फ फोन नहीं आता है, सारे लोगों को फोन जाता है और इतना ज्यादा फोन जाता है कि उनसे लोग पूछना शुरू कर दिए कि आखिर भाई तुमने ऐसा क्या ही कर लिया, इतना लोन लेके क्या कांड कर लिया। इसके कारण वो डिप्रेस होके न जाने क्या क्या कदम उठा रहे हैं। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कितना बड़ा स्कैम है और आपको यहां पे क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि एनबीएफसी एक स्कैम है और कुछ भी नहीं। उस स्कैम और डर के कारण वो आपको परेशान करते हैं। देखो, ये डर की ही कमाई खाते हैं। उनको पता है कि आप पैसा देने में सक्षम हो और उनको यह भी पता है कि आप डरोगे और डर जब जाओगे तब ही उनको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज वे नहीं मिलेंगे। अब क्यों मैं इस चीज को बता रहा हूं, इस चीज को जरा समझो। आमतौर पर जो एनबीएफसी लोन है, जितने सारे एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर भरे पड़े हैं, ना जाने कितने एप्लीकेशन है जो आपको 5 से 10 मिनट में लोन प्रोवाइड करके दे देंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड डालोगे, आपको 10 से 15 मिनट में लोन मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में तो पहुंच जाओगे। आप भी खुश हो जाते हो। बहुत सारे नीडी लोग बैठे हैं यहाँ दुनिया में, स्टूडेंट हैं, ऐसे बहुत सारे बेरोजगार हैं जिनको पैसे की जरूरत है। छोटे छोटे लोन अमाउंट लेके अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं और मस्त से जिंदगी जीते हैं। उनको लगता है कितनी आसानी से लोन मिल जाता है और आराम से वो हमेशा लोन लेने की प्रक्रिया में जुटे रहते हैं। इससे कभी ले लिया, कभी उससे ले लिया है, उनसे किसी और थर्ड पर्सन से ले लिया है। तो इस प्रकार के लोन लेने की उनको आदत लग चुकी है और मल्टीपल लोन लेने के कारण दिन ब दिन वो उनके जाल में फंसते जाते हैं और ऐसी गिरफ्त में आते हैं कि कुछ ना कुछ वो लोग करके बैठ जाते हैं। क्योंकि ये जो समस्या है तुरंत शुरू नहीं होती है, धीरे धीरे शुरू होती है और इस धीरे धीरे स्लो पॉइजन की प्रक्रिया में ऐसी गिरफ्त में आते, ऐसे एडिक्शन में आते हैं और ऐसे चक्रव्यूह में फंसते हैं कि लोग परेशान होकर कुछ ना कुछ कांड कर लेते हैं। तो अब जरा चक्रव्यूह को समझते हैं कि क्या वो डर का फायदा उठाते हैं। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आपको वहां से निजात कैसे पाना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाते हो। जरा इस चीज को भी समझ लो। देखो, अब इस स्कैम को समझो। ऐप जो है, जो प्लेटफॉर्म में अभी एप्स उपलब्ध है प्ले स्टोर पे या फिर क्या कहते हैं आपका आईएसओ पे, जो भी एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जितने भी अनसिक्योर लोन प्रोवाइडर है, जितने भी नॉन बैंकिंग एनबीएफसी कंपनियां हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, वो जो लोन प्रोवाइड करती हैं उनको आरबीआई का अप्रूवल होता है। इसकी बात की तो गारंटी है। आरबीआई का अप्रूवल होने के कारण भी वो अपने फाइनेंस कंपनियां चलाती हैं और फाइनेंस कंपनियां वो ऐसी होती है जो कि आपको ऐसा निचोड़ेगी कि जिंदगी में भी कभी उठ के खड़े नहीं हो पाओगे। देखो क्या कहता है, जनरली जब सिक्योर लोन आप लेते हो तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जनरल वे में चलता रहता है। उनके पास पावर होता है कि वो आपकी संपत्ति को रिकवर भी कर सकती है अगर आप उसके पैसे को नहीं चुकाओगे। ये सिक्योर लोन की बात कर रहा हूं, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, एसबीआई है वगैरह, जितने भी बैंक है उनकी बात कह रहा हूं। लेकिन अनसिक्योर लोन प्रोवाइडर है, एनबीएफसी लोन प्रोवाइडर, जो वो आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करते हैं कुछ ही मिनटों में। वो कैसे आपका डर का फायदा उठाते हैं उस चीज को समझो कि जब आप लोन के लिए एप्लीकेशन डालते हो ना ऐप के थ्रू, वो क्या करते हैं, आपका सबसे पहला फोटोग्राफ लेते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड लेते हैं और आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगते हैं।
कॉन्टैक्ट का एक्सेस जब तक आप नहीं दोगे तो आगे की प्रोसीडिंग बढ़ेगा ही नहीं। कॉन्टैक्ट का जब एक्सेस वो मांग लेंगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट के डाटाबेस को वो कॉपी करेंगे, अपने सर्वर पर चढ़ाएंगे, सारे लिस्ट को वो अपने सर्वर पर रखते हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है अपने सर्वर पर रखते हैं। अब वो जितना भी डाटा है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है वो क्या करते हैं, अपने एजेंट को दे देती है। वो एजेंट सैलराइज नहीं होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। जो भी आपके एजेंट का फोन आपके पास आता है वो बिल्कुल सैलराइज नहीं होता, वो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। 25 से 30% जितने भी लोन रिकवरी वो कराएगा उससे 25 से 30% उनको मिलता है। और इस चीज के बारे में उनको बहुत अच्छी तरह से पता होता है और इसी का वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मैं जितना भी रिकवरी करा पाऊंगा उससे ज्यादा उनको फायदा होता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां आपके साथ गुंडों को रखती है। कुल मिला के अगर ये कहोगे तो गुंडों को रखते हो, सैलराइज्ड पर्सन नहीं होते, ना कोई एम्प्लॉय होते हैं, सब अनपढ़ गवार ठप्पा मार होते हैं और थोड़े बहुत दबंगई गाली गलौज करने वाले व्यक्ति वहां पे होते हैं। वो खुद को अपने आप को सारे अफसर बताएंगे, वकील बताएंगे, पुलिस बताएंगे और उनके पास ऐसा किसी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं होता है जिससे कि वो उस एनबीएफसी कंपनी के एम्प्लॉय कहे जाएं। वो अपने आप को बोलेंगे कि मैं पुलिस थाने से भी बोल रहा हूं, अपने आप को ये बताएंगे मैं लॉयर भी बोल रहा हूं। आपके पास वो बताएंगे कि वो जो है रिकवरी एजेंट है और आपको यहां पे जल्दी से जल्दी आपको लोन प्रोवाइड करा देना है। इसी डर का वो फायदा उठाते हैं, आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी करते हैं और आपके घर परिवार वाले को फोन करना शुरू करते हैं। जब आप लोन नहीं चुकाते हो क्या करते हैं, आपके पापा को फोन करेंगे, मम्मी को फोन करेंगे, चाचा को, सोसाइटी में जितने दोस्त कलीग को फोन करना शुरू करेंगे और आपके से सारे ऊपर से दबाव दिलवाएंगे। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ फंडा क्या होता है कि आपका तो लोन इंटरेस्ट इसमें 17 से 18%, 20-25% न जाने कितना है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 15,000 का ले रखा था सीधा 25 से 30, 30 से 40, 50 धीरे धीरे कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर बढ़ाते जाता है वो लोग। और क्या करता है, जब सबसे वो प्रेशर डलवाते हैं तब आप घबरा कर कहीं ना कहीं से पैसे व्यवस्था करते हो, आप उनको देते हो। ये है डर का कमाई। जनरल वे में अगर आप लोन इंटरेस्ट देते हो सिक्योर लोन में तो नॉर्मल वे से चलते रहता है, वहां अगर उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे भी तो वो उनका वो सेटलमेंट करके खत्म कर देंगे। और ये क्या करते हैं, डर की कमाई खाते हैं। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका नहीं है उससे कहीं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर वो जो है लोन रिकवरी करने का काम ये करते हैं और आपका डर का वो पैसा खाते हैं। जब वो डर आते हैं आपको तब घर आके कुछ ना कुछ कांड करते हो। तो यहां आपको क्या नहीं करना है इस चीज को जानो। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं होते हैं, डीआरए का लाइसेंस नहीं होता है, मतलब कि डेप्ट रिकवरी एजेंट वो बिल्कुल भी नहीं होता, उनका किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं होता है। ये सिर्फ लाइसेंस सिक्योर लोन प्रोवाइडर कंपनीज को मिलता है और डेप्ट रिकवरी एजेंट वो का लाइसेंस उन लोगों के पास नहीं होता है। देखो उन लोगों के पास आई कार्ड नहीं होता है, वो कभी कभी नकली आई कार्ड आपको दिखा के आपको घबराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनरली उन लोगों के पास कोई एम्प्लॉय नहीं होते। देखो इस चीज का पता आपको बहुत आसानी से चल सकता है। जब आपको बैंक के द्वारा फोन आता है और रिकवरी एजेंट आपको फोन करके परेशान करते हैं तो ये ऐसी सारी चीजों को लेकर आप साइबर डिपार्टमेंट में जा सकते हो और साइबर डिपार्टमेंट वाले जब आप वहां पे जाओगे ना, वो जब उनके खिलाफ वो कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो बैंक वाले बोलेंगे वो तो मेरे एम्प्लॉय नहीं है। जब भाई वो एम्प्लॉय नहीं है और उनके पास डेप्ट रिकवरी का एजेंट का लाइसेंस नहीं है तो आखिर वो व्यक्ति है कौन? सोच लो, सिंपल बात है कि गुंडे ही होंगे। जब वो गुंडे हैं तो गुंडे लोग और जो बैंक को नहीं जानती है, बैंक आपको नहीं जानती है और वो रिकवरी एजेंट वो रखे हुए भाड़े के टट्टू लोगों को, तो वो लोग आपको डरा धमका से पैसे निकलता है, डरा धमका के आपसे पैसे निकलवा के ले भी जाती है। तो क्या आपको वहां डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप वहां डरते हो इसलिए उन लोगों को पैसे देते हो और आराम से वो आपके डर का फायदा उठाते हैं और अपना कमीशन जबरदस्त बनाकर छापते रहते हैं। तो वहां सिंपल बात यहां ये है कि आपसे जब उस तरह की कोई लोग बात करे तो आई कार्ड मांगो और डेप्ट रिकवरी एजेंट होने का लाइसेंस मांगो, नहीं दे पाएंगे वो। अगर ऐसी बात होती तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलता है लीगल वे में तरीके में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कड़ाई से अगर पेश आओगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा बोला मैं आपको नहीं जानता। अगर आपको पास बैंक का फोन आता है, एजेंट का फोन आता है और वो बोलते हैं कि मैं वकील हूं या फिर कोई वहां पे बोलता है कि मैं पुलिस हूं, बोला घर में आके बात करो मैं आपको पैसे देता हूं, कोई नहीं आएगा आपके पास। वो क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे, क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे। नोटिस में क्या करेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि फलाना देखो ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा एड्रेस है,
मैं आपको वहां पे भेज चुका हूं, इस पर दिखाएंगे कि प्लास्टिक में एनवेलप में डाला हुआ मोहर लगा हुआ है कोर्ट का, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, इस चीज को अगर जानोगे तो आपको डर खत्म करने में बिल्कुल भी आसानी होगी। देखो 10-15 हजार रुपए के लिए लोग बैंक का मैटर लेकर वो कोर्ट मुकदमे में नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का मुकदमा का जो प्रोसीड्योर है वो काफी लंबा भी होता है, और जितने पैसे उन्होंने लोन नहीं दिए उससे कहीं ज्यादा उनको खर्चे लग जाएंगे, और खर्चे जब लग जाएंगे तो वो बताएंगे कि आपका जो खर्चा अमाउंट भी उसमें वो जोड़ना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे अमाउंट के लिए वो बिल्कुल भी कोर्ट नहीं जाते हैं। देखो सबसे पहले आप इस चीज यहाँ पे ये भी जान लो कि जब आपने लोन के लिए एप्लीकेशन लगाया था, आपके पास उसने सिर्फ डिजिटल एक एग्रीमेंट किया था, कोई भी वेरीफाइड एग्रीमेंट नहीं होता है, वहां पे डिजिटल एग्रीमेंट होता है, आपका फोटोग्राफ लिया जाता है डिजिटली, आपने किसी प्रकार कोई एसेट भी वहां पे गिरवी नहीं रखा, नहीं आपने किसी प्रकार का कोई चेक दिया है तो चेक बाउंस के लिए वो केस में नहीं जाएंगे, और किसी प्रकार का एसेट भी नहीं दिया है, छोटे छोटे अमाउंट के लिए एसेट लेने की जरूरत भी नहीं होती है। तो यहां क्या करते हैं, वो सिर्फ आपको डराते हैं, और ऐसा डराएंगे कि आप कांप जाओगे, ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे, और उस डर के कारण क्या करते हैं, वो जानते हैं कि किसके दिमाग में इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा। इससे जो ढीठ आदमी होता है वो तो कुछ नहीं करता है, वो डराएंगे किसको, स्टूडेंट लोगों को, जो स्टूडेंट लोन लेते हैं उनको बदनामी का डर होता है, तो उन लोगों को टारगेट करते हैं। सबसे पहले सारे स्टूडेंट लोगों को वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे जो अनपढ़ गवार हैं उन लोगों को टारगेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि अनपढ़ गवार व्यक्ति क्या करते हैं, किसी और के थ्रू अपना लोन एप्लीकेशन करवा लेते हैं, और जब उनको कॉल आता है तो वो घबराना शुरू कर देते हैं। वो क्या, वो डर के मारे, जो स्टूडेंट होता है सोसाइटी से बचने के लिए, माँ बाप की डांट से बचने के लिए, वो कहीं ना कहीं गंदा काम करना शुरू कर देते हैं और एक मुश्त पैसा निकाल के दे देते हैं, वो है उनकी कमाई। तो यहां पे आपको डरना नहीं है। आप देखो कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ ऐश मौज के लिए पैसे लेते हैं, दारू पीने के लिए ले लिया, या फिर किसी भी गलत काम के लिए उन्होंने पैसा ले लिया, या फिर बहुत सारे ऐसे चीजों के लिए वो पैसा ले लेते हैं जो बिल्कुल इलीगल है। तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी मत करें। और हाँ, मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास पैसे दे दो, नहीं तो वो क्या करेंगे, आपके सिविल स्कोर को खराब करेंगे, और भी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है। सिविल स्कोर को खराब करेंगे, कभी कभी आपको सिविल स्कोर खराब करने के कारण जो है, आपको अगर आप सिक्योर लोन लेना चाहोगे तो वहां पे वो उनका आपको वहां से लोन नहीं मिलेगा। सिविल स्कोर खराब होने के कारण आपको वहां कहीं भविष्य में भी आपको लोन मिलने की संभावना कम होती है। तो जनरली आप आपको लोन दे दिया करो, अगर नहीं है तो आपको कड़ाई से पेश आओगे तो बचे रहोगे, और आपके खिलाफ कुछ दिनों के फोन करने के बाद वो धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल में वो आपको फोन करना छोड़ देंगे। वो जान जाएंगे कि पैसा मेरा डूब गया है, वो आप फोन करना बंद कर देंगे, सिर्फ सिविल स्कोर आपका खराब कर देंगे। देखो जनरली सिविल स्कोर 300 मिनिमम 300 से लेकर 900 तक का होता है, क्योंकि आरबीआई से एप्लीकेशन, आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया होता है एनबीएफसी कंपनीज को, इसलिए वो सिविल स्कोर आपका खराब कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी कंपनियां भी है मार्केट में उपलब्ध जो स्लोवेस्ट रेट में जो सिविल स्कोर सबसे खराब का सिविल स्कोर है उसको भी लोन देते हैं। क्यों देते हैं बताओ? जब उनको पता है कि इनका सिविल स्कोर खराब है और रिकवरी हो ही नहीं सकती है, तो वो लोन आखिर प्रोवाइड क्यों कराते हैं? आप इस चीज को समझ सकते हो। जब वो लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका मतलब यही है कहीं ना कोई फंडा है। सिंपल बात है, यहां वो उनका डर जगाना है लोगों के मन में, और मोटा पैसा लेकर वहां से निकलना है। अरे 1-2 पैसा डूबेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग डर के कारण पैसा दे देते हैं। तो जितना जो सिक्योर लोन प्रोवाइडर, जो नेशनलाइज कंपनी जितना पैसा नहीं कमा, उससे कई ज्यादा गुना ये लोग पैसा कमाते हैं, डर का पैसा। तो ये है इनका फंडा। अगर आप इस फंडे से बचना चाहते हो तो स्ट्रांग हो जाओ और पैसे देने के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, दिमाग में इस चीज को हटा लो, लेकिन जेन्युइन वे में पैसे दे दो। मेरा इतना ही कहना है। देखो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है ना दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आपको मैं पावरफुल बनाऊंगा और नित्य प्रतिदिन आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। ऐसे तो लीगल से रिलेटेड बहुत सारे मैं मैटर्स लेकर आता हूं आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। फाइनेंस से रिलेटेड भी मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा, बैंक लोन से रिलेटेड भी आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। बने रहना मेरे वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बिग थम्स अप दो। अगर पसंद आया तो लाइक कर लो, अगर पसंद वीडियो नहीं आया दोस्तों बेशक डिसलाइक कर लो। कोई सवाल हो कमेंट में करो और बिंदास करो, और जो भी सवाल है अगर मैं कोशिश करूंगा आपके उन सवालों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।